से डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से हो जाता है। ठीक है, तो इसी के क्रम में हम लोग जो सीख रहे थे वो क्या था कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन से संबंधित था। किसका? अनलाइक फ्रैक्शन का। ये आपका मल्टीप्लाई था, ये भी एक मल्टीप्लाई का एग्जांपल था। अब इसके बाद डिवाइड की बात करते हैं। जैसे 2/3 को डिवाइड करना है 5/7 से, तो इसको क्या सबसे पहले आपको चेंज करना होगा मल्टीप्लाई पर। मल्टीप्लाई पर चेंज करने में क्या है कि आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और जो आपका लास्ट फ्रैक्शनल वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल कर लेना है 7/5। अब आपको न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से तो 14 और 15 ये डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इस टाइप से डिवाइड सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो जब ये टॉपिक चल रहा है आपका फ्रैक्शन का, तो इसी में आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ और हैं जिनको मैं बता दूं ताकि आप गलती ना करें। ठीक है, जैसे 2/3/5 और फिर लिखा मैंने 2/3/5। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं, दो क्वेश्चन हैं। अब इन दो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप लोगों को सबसे पहले आज एक जो बेसिक जानकारी है बहुत बेहतरीन वो आपको पता चलेगी। क्या कि इसके अंदर जो रोल है ना, जो क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने का जो मेथड है, वो आप क्या आंसर देंगे। एक बच्चा बोला कि सर इसका आंसर लिख दो आप 2/15। एक स्टूडेंट बोला कि सर 2/15 नहीं, इसका आंसर लिखो आप 3/10। ठीक है, कुछ इस टाइप से करके बता दिया। तो इन दोनों केसेस में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम थी। ठीक है, यह बच्चा बोल गया कि 5/6 लिख दो या 6/5 लिख दो। तो ये सब क्या है कि ये तुक्के मार कैलकुलेशन हो रही है। तुक्के मार कैलकुलेशन ना करके आप लोग जो रियल कैलकुलेशन होगी उस पर फोकस करेंगे। रियल कैलकुलेशन का मतलब होता है कि जो आप लोग लिखावट करते हैं उसके अंदर बराबर लगाना छोड़ देते हैं, इक्वल का साइन लगाना जब छोड़ देते हैं तो वहाँ से आपकी कैलकुलेशन बिगड़नी शुरू हो जाती है। कैलकुलेशन क्यों बिगड़ जाती है उसका रीज़न देखिएगा आप, कि जैसे मैंने लिया 3/4/7/2। जब 4 वैल्यूज आते हैं और यहाँ पे इक्वल का साइन है तो सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करती है, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई करके नीचे उतर के आ जाते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 6/28 और कैंसिल आउट करके हमें मिल जाएगा 3/14। इस प्रोसेस को आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी ये क्वेश्चन जो है ये पूरा नहीं है। जब भी कोई इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे तो सबसे पहले कंडीशन अपनी रख दो कि इस पे भाई ब्रेकर बराबर लगा दो। इस लाइन के सामने लगा रहे हैं या इसके सामने लगा रहे हैं, मेन डिनोमिनेटर क्या है ये बात आपको पता चलनी चाहिए। सपोज दैट उन्होंने यहाँ पे मेन डिनोमिनेटर इसको बना दिया, बराबर के ठीक सामने वाले को मेन डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो इक्वेशन का साइन है इसका बहुत इंपॉर्टेंस है मैथ की दुनिया में, लेकिन आप लोग ध्यान ना देने की वजह से कुछ भी लिखना शुरू कर देते हैं। अब क्या करना है कि अगर ये मेन डिनोमिनेटर हो गया तो ऊपर वाला फ्रैक्शन अपने आप ऑलरेडी कंप्लीट है और नीचे वाला फ्रैक्शन कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम कंप्लीट कर देंगे। इस बात को समझ पाए। और जैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे अपना रूल लगा देंगे, रेशियो प्रोपोर्शन वाला जो रूल होता है उसको, फर्स्ट 4 का मल्टीप्लाई, सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/15। ये है आपका एक्यूरेट आंसर, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अगर कहा गया है कि जो साइन है वो यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये आपका मेन डिनोमिनेटर हो गया। मेन डिनोमिनेटर हो गया तो उसका नीचे वाला पोर्शन कंप्लीट है, ऊपर वाला पोर्शन 2 है, तो इस कोई भी 2 है उसे हम 2/1 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा आपका 3/5 ऑलरेडी है। तो सबसे नीचे वाला नंबर ऊपर, सेकंड और थर्ड मल्टीप्लाई करके, तो क्या बन जाएगा ये आपका 5 2 जा 10, 10/3।
तो ये इनके आंसर होने वाले हैं। ठीक है, तो इस टाइप की जो कैलकुलेशंस में आप लोग मिस्टेक करेंगे, आगे से इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे ताकि गलतियां ना हो। ठीक है, आप लोग मैथ में गलतियां करना धीरे धीरे कम करते जाएंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी और पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जैसे ही सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर पाते हैं 100% आपको बताया जाता है कि आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, और बहुत बेहतर करने के लिए अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर तो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप इन छोटी छोटी कमियों को दूर कर लेते हैं, आप बहुत अच्छा स्कोर करने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो और भी टॉपिक जैसे हमने आपको बताया था कि जोड़ना घटाना किस टाइप से कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शंस में, जैसे 3/4 माइनस 1/2, 1/4 दोनों सेम होने चाहिए, तो 4 एलसीएम ये डायरेक्ट न्यूमरेटर ही घट जाते हैं, तो 2/4 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से जो फ्रैक्शनल वैल्यू है इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, द नंबर which can be expressed in the form of p by q, in the form of p by q, where p and q belongs from whole numbers, right? Belongs from whole numbers. What q does not equal to 0। कहने का मतलब q जो रहेगा वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q माने तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि वो वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइन है। नॉट डिफाइन क्यों है? क्योंकि 0 के मल्टीपल्स नहीं होते। 0 के मल्टीपल्स क्यों नहीं होते हैं, और आपको ये बात भली बात ही समझ में आ गई होगी। अगर नहीं पता है तो मल्टीपल्स के बारे में मैंने लास्ट कुछ पार्ट्स में आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मल्टीपल्स कैसे बने। मल्टीपल्स कैसे बन रहे हैं? एडिशन से, मतलब सेम नंबर को ऐड करते जाते हैं, नेक्स्ट नंबर मिलता जाता है। तो 0 को जब 0 से ऐड करोगे तो 0 ही रहेगा, तो क्या होता है कि इनकी मल्टीपल्स नहीं बन पाते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्म होती है 1/0, 2/0, 3/0, 4/0, एनीथिंग अपॉन 0 दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, राइट? इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड के बराबर होता है। या आपके पास 0/1, 0/2, 0/3 इक्वल टू कुछ भी मिलेगा तो उसका आंसर होगा 0। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखो 0/0 का जो फॉर्म होता है, अगर कोई बच्चा दिमाग लगाता हो इस पर, तो 0/0 का जो फॉर्म होता है उसको भी हम लोग नॉट डिफाइन का ही केस देते हैं। ठीक है, इस पर ज़्यादा बेहतरीन दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि सर 0/0, 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंडीशन आपको दी जाती है q डज नॉट इक्वल टू 0, q शुड नॉट बी 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जब q 0 के बराबर नहीं होगा तो आप उसे फ्रैक्शन में काउंट करेंगे। जो 0 है वो ऑलरेडी फ्रैक्शन है। ठीक है, फ्रैक्शन है। तो अब यहाँ पे क्या एक टॉपिक की बात करो तो नेचुरल नंबर सभी होल नंबर में मिल गए थे, सभी होल नंबर इंटीजर्स में मिल गए थे। सभी जो फ्रैक्शन हैं वो आपको आगे चल कर के अभी बताया जाएगा कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सब के सब आपको रैशनल नंबर, जैसे आप पढ़ने वाले हैं इसके बाद रैशनल नंबर में रैशनल नंबर और रियल नंबर मिलकर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलकर के रियल नंबर बनाएंगे। और रियल नंबर का जो सेट तैयार होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इंक्लूडेड कर दी जाती हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन वगैरह सारी चीज़ें। और इन सबसे बड़े जो नंबर होते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपको 11th में टॉपिक देखने को मिलेगा।